अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहान हाशमी और ये है बाइक BJ40L 2022 मॉडल। और अपने प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट सिविक और ग्रैंडी दोनों से सस्ता है और ये गाड़ी प्रॉपर 4x4 है। फिर इसको आप विलीज या रेंगलर की तरह इसकी छत रिमूव करके कन्वर्टेबल भी बना सकते हैं और इसके अलावा इसका इंजन भी पावरफुल है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डिटेल्स की तो ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 22 मॉडल है, 21,000 चली हुई है और इसकी डिमांड 78,50,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHE 2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 4x4 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Alright, ड्राइविंग द बाइक BJ40L 2022 और ये गाड़ी साइज के लिहाज से तो अच्छी खासी बड़ी है और मेरे ख्याल से अपने प्राइस पॉइंट को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है क्योंकि जितने पैसों में ये गाड़ी है अगेन इतने में से भी गारंटी आती है बट ये एक ऊंची अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है और ये प्रॉपर 4x4 है। लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में जो रह गई थी मोस्टली इसकी जो मेन वजह थी बहुत ज़्यादा ना चलने की वो थी इसकी फ्यूल इकॉनमी। ये गाड़ी एवरेज वैसे लोग क्लेम करते हैं कि बहुत ही कम देती है बट इसको मैं जितना टाइम ड्राइव कर रहा हूँ ये गाड़ी मुझे 8 लीटर पर 100 किलोमीटर या 10 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज दे रही है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी है। तकरीबन ये 10, 11, 12 की एवरेज बन रही है। आई एम नॉट श्योर कि लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं लेकिन मुझे तो इसकी एवरेज अच्छी आ रही है। क्या पता इसको अगर मैं बिल्कुल अंदरून शहर में ले जाऊँ तो फिर इसकी एवरेज बुरी आए। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग की तो ये थोड़ी सी बम्पी है हर SUV की तरह। ऑब्वियसली इसको प्राडोस वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, ना प्राइस पॉइंट ऑब्वियसली इसको प्राडो वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, ना प्राइस पॉइंट के लिहाज से ना ड्राइविंग के लिहाज से, बट अपनी लीग में ये गाड़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसकी फिर जो सबसे फिट चीज़ है वो ये है कि इसकी छत और इसके बैक वाले मोस्टली एरियाज आप रिमूव कर सकते हैं और इस गाड़ी को प्रॉपर आप रेंगुलर वाली या विलीज वाले लोग दे सकते हैं। फिर ये गाड़ी न्यू और ओल्ड का एक अच्छा मिक्स एंड मैच है। इसमें मीटर पूरा ही स्क्रीन दी गई है जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है और यहाँ पे फिर सेंटर में भी काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी हद तक मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका लुक्स के लिहाज से मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है और फीचर्स भी यहाँ पे ठीक हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल आता है और इसके अलावा इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को आप यहीं स्टीयरिंग से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ दोबारा इस गाड़ी के ओवरऑल राइड कंफर्ट की थोड़ी सी बम्पी है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें टायर बहुत बड़े हैं और इसका सस्पेंशन भी ऑफ रोड वाला है तो रोड्स पे गाड़ी आपको थोड़ा सा बम्पी फील करवाएगी। लेकिन बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल से गाड़ी एक अच्छा पैकेज है स्पेशली अपने प्राइस पॉइंट पे। विंड स्क्रीन इसकी ऑलमोस्ट वर्टिकल है, साइड वाली विंडोज जो है ये भी इसकी ऑलमोस्ट वर्टिकल है और इसका एक थोड़ा सा डाउन साइड है वो ये है कि मुझे इसके मीटर का मल्टीमीडिया स्क्रीन का रिफ्लेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा शो हो रहा है तो आई एम श्योर कि रात में ये चीज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करेगी। दिन में जब यहाँ मैं आ रहा था तब इतना इशू नहीं था लेकिन अभी जैसे शाम होती जा रही है तो यहाँ मुझे बाहर से ज़्यादा रिफ्लेक्शन नज़र आ रहे हैं इन्हीं चीज़ों के। इसी तरह अगर बहुत तेज़ धूप हो तब भी आपको वहाँ वाली गाड़ी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होता है और ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है ओवरऑल कैपेसिटी की तो सीटिंग कैपेसिटी इसमें थोड़ी टाइट है एज कम्पेयर टू बाकी SUVs। इसमें लेग रूम भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, सीट मैंने पीछे की हुई है बट स्टिल आप जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठते हैं वो सीन इस गाड़ी में नहीं है। ऑलराइट, तो ये थी इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक्स की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर एक 4x4 है। हर चीज़ इसमें ऑफ रोड के हिसाब से बनाई गई है और इवन इसकी विंड स्क्रीन भी घुमा के आप यहाँ पे लिटा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और इसको विंड स्क्रीन फ्री भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। यहाँ पर ये जॉइंट्स दिए गए हैं T शेप के जिनको आप उतार के विंड स्क्रीन यहाँ पे इन रबर्स के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक बात फीचर्स की तो इसमें बस ठीक ही हैं। फ्रंट पे हेडलाइट इसमें प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं लेकिन ये प्रोजेक्शन लैंप है हेलोजन बल्ब के साथ, ये मेरे ख्याल से वियर्ड है और ये बेहतर हो सकते थे। बाकी इसके अलावा इसमें ये फॉग लैंप्स वगैरह भी दिए गए हैं जो कि LED में है, ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है और इसके आसपास इसकी DRL कंटिन्यू करती है। बाकी इसकी ग्रिल जो है ये U शेप में दी गई है। सेफ्टी फीचर वगैरह इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते, टू द पॉइंट है ये गाड़ी, कोई ना पार्किंग सेंसर है ना इसमें रडार वगैरह है। और बाकी यहाँ पे रेड कलर के टो हुक्स दिए गए हैं जो कि इसके चेसिस के साथ ही माउंटेड हैं। और जहाँ तक बात इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ से भी ये गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स रिमूवेबल हैं जैसे कि इस गाड़ी के ये डोर्स, इनको आप स्पेशल चाबी लगा के इनको अनस्क्रू करके इन डोर्स पे मूव कर सकते हैं। फिर छत का जो ब्लैक वाला पार्ट है ये भी रिमूव कर सकते हैं, इनके लिए तो कोई चाबी की जरूरत भी नहीं है। अंदर से डायरेक्ट सिर्फ क्लिप्स दिए हुए हैं जिनको आप अनस्क्रू करके इसको उठा के निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह इसकी बैक का ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी रिमूव हो जाता है। ये शीशे वगैरह भी इसकी छत के सारे चले जाते हैं और यहाँ पे इसका प्रॉपर एक रोल केज है जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी बेहतर बनाता है और ये रोल केज उलटने के केस में इस गाड़ी को काफ़ी हद तक बचाता भी है। ये तो सारा प्लास्टिक है और वही चीज़ है जो कि गाड़ी को उलटने के बाद आपको बचाती है। बाकी इसके अलावा ये डोर्स सारे रिमूव हो जाते हैं, ये और फ्रंट्स भी आप रिमूव कर सकते हैं। डोर्स के साथ ये भी रिमूव हो ही जाएगा तो उसके बाद आप ये भी उतार सकते हैं और इसके फिर टायर भी बॉडी से काफ़ी बाहर आ जाएंगे जो कि लुक्स को बल्कि बनाएंगे। टायर की प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी चौड़ी है, टायर्स में है भी कूपर के जो कि अच्छे होते हैं और इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, ये आपकी हाइट पे ही है। तो इस प्राइस पॉइंट की बहुत सी गाड़ियों से ये गाड़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
इस तरह से कि इसका रेड कॉम्पिटिशन ग्रैंडी है और वो एक बोरिंग डेली ड्राइवर कार है, तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फन वाला एलिमेंट है। बाकी इसके साइड मिरर के नीचे यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की, तो ये भी इसका पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी खूबसूरत है। टेलर इसके अलावा एलईडी लेंस के साथ हैं और यहाँ भी 3D वाले पैटर्न में, और इसके अलावा इसका टेल गेट साइड हिंज्ड है। इसको मैं इस तरह से ओपन करूँगा, इस पर टायर भी लगा हुआ है और ये वाला पोर्शन भी इसका इसी के साथ माउंटेड है। ये और ये दोनों चीज़ें रिमूवेबल हैं और बैक पे इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। अमेनिटीज यहाँ पे अच्छी दी गई हैं इस तरह से कि यहाँ पे प्रॉपर स्पीकर्स भी हैं। सीट बेल्ट्स के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जहाँ पर आप अपना सामान बांध सकते हैं और इसकी टूल किट वगैरह यहाँ पे आती है। स्पेयर टायर तो इसका आपके सामने ही है और बैक पे भी इसके टो हुक्स दिए गए हैं। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे इसकी रेयर फॉग भी आती है। और इसके अलावा बाकी एंट्री और एग्जिट यहाँ पे भी आसान है। ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची बट यहाँ पे इजीली बैठा जा सकता है। और इसकी ट्रंक को बंद करने का तरीका ये है कि पहले आप इसकी विंडशील्ड बंद करेंगे और फिर नीचे वाला पोर्शन बंद होगा। विंडशील्ड लॉक नहीं होती, ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है, बट ये वाला एरिया लॉक हो जाता है। विंडस्क्रीन आप वैसे खोल सकते हैं अगर टायर उतरा बहुत हो। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे कलर टोन्स भी ऑफर होती हैं। एक तो ये चेरी वाला इंटीरियर है और फिर इसमें डार्क ब्लू इंटीरियर भी आता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत ये है क्योंकि ब्लू इंटीरियर सबकी बहुत ज़्यादा इन रहे नहीं है। और बाकी स्टीयरिंग व्हील भी इसका लुक्स के लिहाज से है काफ़ी खूबसूरत, बट ये मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है जैसा कि मैंने पहले बताया। सेम गोज़ फॉर मीटर, और ये मीटर पूरी स्क्रीन है। तो ये गाड़ी इन शॉर्ट एक लेटेस्ट और एक विंटेज का मिक्स एंड मैच है। बाकी जहाँ तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये प्रॉपर वैसा ही दिया गया है जैसे कि रैंगलर या फिर सही ऑफ रोड रगड़ गाड़ियों में आता है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस दी गई है। सेंटर में जो स्क्रीन है इसमें ब्लूटूथ ऑफ, नेविगेशन, यूएसबी ये सब आता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसका यहीं पे शो होगा और क्लाइमेट कंट्रोल है सिंगल जोन ही। नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली बाइक का लोगो है और इनको मैं इस तरह से ट्विस्ट करके ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। फिर इसके सेंटर में इसका पुश स्टार्ट दिया गया है और यहाँ पे इस गाड़ी के मोस्टली कंट्रोल्स आते हैं। आप इसको 4x4 और 4x2 में भी यहीं से स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसका स्पोर्ट या स्नो मोड दिया गया है। स्पोर्ट मोड में ये गाड़ी गियर थोड़े ज़्यादा होल्ड करती है जैसे कि मैंने ड्राइविंग में दिखाया था। और नीचे पे इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। उससे जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे छोटी मोटी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है। गियर सिलेक्शन है इसमें BRND और लेफ्ट करके इस गाड़ी को मैनुअल करके इस तरह से चला सकता हूँ। और बाकी फिर पीछे यहाँ पे कुछ और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, हालांकि इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों में हैंड ब्रेक खींचने वाली आती है। बाकी इसके अलावा पीछे यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसके पास आउटलेट्स दिए गए हैं और इसकी जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये फैब्रिक की फिनिश में है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। डोर्स पे सारा लेदर कंटिन्यू किया गया है जहाँ पे लग्जरी मैटर करती है, लेकिन सीट्स में फैब्रिक पाकिस्तान में सही रहता है क्योंकि गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। बाकी ये सीट्स हैं मैनुअली एडजस्टेबल। डोर्स भी इसके लग्जरी के लिहाज से डिसेंट हैं। विंडोज़ में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे गारंटी भी ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा बाकी साइड मिरर को आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं, रिट्रैक्टेबल ये नहीं है। जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रूफ की, तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक तो बेज में है और इनको मैं यहाँ पे दिए गए हुक्स को अनलॉक करके इन पैनल्स को रिमूव कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट्स पाकिस्तान में नहीं आती, आई एम नॉट श्योर कि बाहर आती हैं या नहीं। स्लॉट यहाँ पे उसका दिया हुआ है। और फिर पूरी गाड़ी में आसपास आपको ये रोल केज कंटिन्यू करता है जो कि सही स्टडी सा है और गाड़ी के इंटीरियर को एक रगड़ सी फीलिंग देता है। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं मोस्टली ऑफ रोडर कार्स की तरह। स्पीकर्स में 6 आते हैं, 2 यहाँ डैशबोर्ड में हैं, 2 बैक पे डिगी में दिए गए हैं और 2 फिर ये पिलर्स में आते हैं। डोर्स में स्पीकर इसलिए नहीं है क्योंकि डोर्स के रिमूवेबल हैं और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे ठीक है। यहाँ पे 2 या 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं इजीली और अमेनिटीज भी यहाँ पे डिसेंट दी गई हैं इस कैटेगरी की गाड़ी के लिहाज से। डिसेंट इस तरह से कि यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, नीचे के स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और इसके अलावा सीट्स, चाइल्ड सीट, एंकर, आईएसएस के पोर्ट्स ये सब आता है। फिर सिर्फ यही नहीं, सेंटर में एक सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों में नहीं आता। बाकी इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं इन रोल बार्स के आसपास। सेंटर में यहाँ पे ये हुक्स दिए गए हैं जिनको मैं अनस्क्रू करके इसकी छत के ये बड़े वाले पैनल को रिमूव कर सकता हूँ। ये पूरा बैक तक एक ही पैनल है तो ये सारा का सारा इकट्ठा ही रिमूव होता है। और इसके अलावा बाकी ये सीट्स काफ़ी हद तक रिक्लाइनेबल भी हैं। बाकी इसकी डिग्गी को भी मैं यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। सीट्स में इसकी रेस्ट स्टिचिंग कंटिन्यू कर रही है जो कि इंटीरियर को बेहतर बना रही है और वो स्टिचिंग यहाँ सीट्स में भी कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज नेट्स दिए गए हैं। फ्लोर बेड इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए फ्लैट है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। पाकिस्तान में तो ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल ही आ रही है। इसका डीजल वर्जन भी कंपनी ने लॉन्च करना था बट वो पता नहीं कब आएगा। वैसे कंपनी ने कहा तकरीबन 1-1.5 साल में आ जाएगा इस गाड़ी के लॉन्च के बाद, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 साल तो गुजर ही गए हैं कम से कम भी
और इसमें अभी तक डीजल इंजन नहीं आया। ये गाड़ी 2000 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल है और ये गाड़ी 230 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी 4x4 है, आप इसको 4x4 और 4x2 पे स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ रेव व्हील्स पे चला सकते हैं। और ये क्योंकि पेट्रोल है तो नॉर्मल खड़े हुए आइडलिंग पे ये गाड़ी बड़ी स्मूथ होती है। डीजल वाली गाड़ी में हमेशा शोर होता है, वो हिल रही होती है थोड़ी थोड़ी, और उसकी पोल्यूशन भी काफी होती है, तो उस लिहाज से ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। जहां बात फ्यूल इकोनॉमी की, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसकी एवरेज कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने इस गाड़ी को भी टेस्ट ड्राइव किया है और मुझे तकरीबन ये 10-11 तक की एवरेज दे रही थी। शायद बहुत सारा क्राउडेड एरियाज पे जाकर इसकी एवरेज कम हो जाए। बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी गाड़ी ठीक है, और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स भी आते हैं, जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। बोनट इसका ओपन स्टैंड से होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स नहीं दिए गए, बट जिस तरह की ये रगड ऑफ रोड गाड़ी है तो मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक्स ना होना भी कोई खास इशू नहीं है। इसको आप यहाँ पे दिए गए स्क्रू से अनस्क्रू करके इसका बोनट भी रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और जानवर बारह का टायर साइज कितनी है 265, 65 और 17। रिम 17 इंच का है, टायर कूपर का है, और ये टायर्स में ऑल ट्रेन है और ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्प्ले को ऑफर करती है। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही, और सस्पेंशन भी इसका प्रॉपर शॉक्स हैं। राइड इसकी थोड़ी सी बम्पी है, बट ये बंदा इस तरह की गाड़ी से एक्सपेक्ट कर ही सकता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।